सुपौल में गरजे प्रशांत किशोर, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। सुपौल के गांधी मैदान में बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे, जहां जनसुराज पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि सब दिन आप लोग दूसरों को जिताने का काम करते आए हैं, इस बार आप लोग अपने बच्चे के भविष्य को जिताने का काम कीजिए। यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो हम 5 वादा किए हैं वह शुरू होगा। युवा का पलायन बंद होगा। बिहार में ही युवा को 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार मिलेगा। साथ ही बुजुर्ग, महिला बुजुर्ग पुरुष को 1100 की जगह 2000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। सरकारी गारंटी पर महिलाओं को 4% सालाना ब्याज दरों पर रोजगार हेतु ऋण दिया जाएगा। 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगी। पहले लोग लालू के जंगल राज की डर से नीतीश को वोट देते थे, फिर नीतीश के डर से मोदी को, लेकिन इस बार जनता के पास दूसरा विकल्प होगा, जनसुराज। क्योंकि जनसुराज का मतलब होता है लोगों का अच्छा शासन या जनता का सुशासन। ये एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना है, जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य बिहार को सशक्त बनाना और इसकी छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करना है। शिक्षा के नाम पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ कागजों पर खर्च होता है, जबकि हकीकत में बिहार के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। प्रशांत किशोर ने कहा, आप गरीब और बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि आपने जिनको वोट दिया वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें। वो केवल खिचड़ी और 4 किलो अनाज का लालच देकर आपसे आपका वोट लेना चाहते हैं। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर, जनवरी स्वराज संस्थापक को। बिहार के लोग खैनी में चूना रगड़ देते हैं। खैनी चूना रगड़ने वाला बता रहे बिहार के लोग को। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, इस तरह का भाषा, इस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार में बिहार की जनता, बिहार के बदलाव चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लग गया। 30 बरस में इन लोगों ने बिहार का नया रास्ता दिख गया है। लोग जनसुराज चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पलायन बंद हो। बिहार सरकार ने ऐलान किया है, कौन हटा, सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। ब्रेकिंग कौन है तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि राहुल गांधी से 2 सवाल पूछिए। 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हो तो आप हमको बता दीजिए। 55 बरस के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी है। राहुल गांधी साहब को ये पूछिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए कि भाई जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया, जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? और अगर आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो राहुल गांधी बता दें कि अगर बिहार का लोग खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति कर लो। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निजी झगड़े में अपराध बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में निजी झगड़े के कारण अपराध बढ़ रहा है। अब सम्राट चौधरी की अपराध की जो समझ है वो तो वही बता सकते हैं। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। आधा से ज्यादा प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा कमाने में, छुपाने में, लूटने में लगा हुआ है। अपराध की किसको चिंता है? मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन
शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए अपराध किए। आनंद मिश्रा ज्वाइन कर रहा है भाजपा कल। आनंद मिश्रा ज्वाइन कर रहे भाजपा। आनंद मिश्रा ज्वाइन कर रहे, आनंद मिश्रा भाजपा ज्वाइन करना है कर, उसमें क्या? बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बाढ़ की स्थिति आज नहीं तो बनी नहीं है। 30 बरस से 40 बरस से बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, 9 बार से सांसद विधायक हैं। आप बताइए बाढ़ रुक गया? कोसी का जो त्रासदी 2008 में हुआ था, आज तक लोग वही बेघर होकर पड़े हुए हैं। तो अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को वोट देने, अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को पहले वोट देने का में बदलाव करना होगा। लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी बिहार में सुधार होगा।